एक महिला बुजुर्ग व्यक्ति की खरीदारी के पैसे चुकाती है और कुछ ही मिनटों बाद मैनेजर उसे नौकरी से निकाल देती है। इसके बाद जो होता है वह चौंका देने वाला है। और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें ताकि आप आगे की कहानियां देखते रहें। आशा शर्मा की जिंदगी एक बंधी बंधाई लय में चल रही थी। वर्षों से वह उसी सुपरमार्केट के कैश काउंटर पर काम कर रही थी जहां हर दिन सैकड़ों ग्राहक आते और चले जाते। उनकी आदतें, उनके स्वभाव, उनके हाव भाव, सब कुछ अब उसके लिए पहचाने जाने लायक हो चुके थे। कुछ लोग हमेशा जल्दी में रहते, कुछ विनम्रता से बोलते, कुछ बिना वजह चिढ़े रहते। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। उसके सामने खड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति बलदेव कपूर अपने जेबें टटोल रहे थे। उनकी आंखों में कुछ असामान्य था। वह आत्मविश्वास जो अक्सर उम्र दराज लोगों में दिखता है अब संदेह और चिंता में बदल चुका था। उनके कांपते हाथ उनकी घबराहट को और भी उजागर कर रहे थे। मैं शायद घर पर भूल आया। उनकी आवाज धीमी थी, मानो शर्मिंदगी को छुपाने की कोशिश कर रहे हों। आशा ने उनके चेहरे पर छाए असहायता के भाव को महसूस किया। उसके आसपास कतार में खड़े लोग धीरे धीरे असंतोष जताने लगे थे। कोई आहें भर रहा था, कोई घड़ी की तरफ देख रहा था। लेकिन आशा का ध्यान बस एक ही चीज पर था, बलदेव कपूर की गरिमा जो एक मामूली चूक से आहत हो रही थी। एक क्षण के लिए उसने सोचा, फिर बिना किसी को बताए अपने पर्स से कुछ पैसे निकाले और चुपचाप बिल चुका दिया। सब ठीक है अंकल, उसने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बलदेव कपूर की आंखों में नमी थी। उन्होंने जेब से एक मुड़ा टुड़ा कागज निकाला, उस पर कुछ लिखा और उसे आशा की तरफ बढ़ा दिया। मेरी बेटी प्रिया, वह तुम्हें पैसे लौटा देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। उनके शब्दों में आभार था, पर साथ ही कुछ और भी था, एक गहरी थकान या शायद जिंदगी के अनुभवों की एक अनकही कहानी। वह धीरे धीरे वहां से चले गए और आशा ने बिना ज्यादा सोचे कागज अपने यूनिफॉर्म की जेब में डाल लिया। लेकिन हर किसी की नजर में उसकी यह दरिया दिली उतनी सहज नहीं थी। पास में खड़े वर्षों से उसी सुपरमार्केट में काम कर रहे राकेश वर्मा ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम बहुत भोली हो आशा, ऐसे लोग कभी पैसे नहीं लौटाते। आशा ने हल्की मुस्कान दी मगर कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कुछ चीजें बदले में पाने के लिए नहीं की जाती, पर उसके इस छोटे से कदम का नतीजा वह नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी। कुछ ही मिनटों बाद सुपरमार्केट की सख्त और अनुशासन प्रिय मैनेजर मीरा अय्यर ने उसे अपने केबिन में बुलाया। उस कमरे में घुसते ही आशा को एक ठंडापन महसूस हुआ। वहां सब कुछ व्यवस्थित था मगर बहुत नीरस। यह जगह हमेशा उसे असहज करती थी। मीरा अपनी कुर्सी पर सीधे बैठी थी, आंखों में वही बेरहम व्यावसायिकता थी। तुमने कंपनी की नीति तोड़ी है आशा, मीरा ने हाथ बांधते हुए कहा। मैंने सिर्फ एक जरूरतमंद की मदद की, आशा ने संयमित स्वर में जवाब दिया। यह व्यक्तिगत भावना की बात नहीं है, यह नियमों की बात है और नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट यहीं खत्म होता है। कुछ क्षणों तक आशा को यकीन ही नहीं हुआ कि उसने सही सुना। वर्षों की मेहनत, समर्पण सब एक पल में मिटा दिया गया। लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। अपनी गरिमा बनाए रखते हुए उसने अपना पहचान पत्र निकाला और टेबल पर रख दिया। मीरा ने कुछ और कहने की जरूरत नहीं समझी। सुपरमार्केट से बाहर निकलते समय आशा ने एक गहरी सांस ली। उसका जीवन एक मोड़ पर आ गया था और अब उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा। घर पहुंचते ही उसने पिता विक्रम शर्मा को सब कुछ बताया। वह हमेशा शांत स्वभाव के थे, लेकिन उनकी आंखों में आज एक असहज चिंता दिखी। तुमने सही किया बेटी, हर गलती पछतावे लायक नहीं होती। उनके शब्दों में अपनापन था। उसका छोटा भाई अर्जुन, जो हमेशा अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए जाना जाता था, गहरी नाराजगी से बोला, यह अन्याय है, इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैं बदला नहीं चाहती अर्जुन, मैं सिर्फ यह समझना चाहती हूं कि दुनिया अच्छाई को कमजोरी क्यों मानती है।
तभी अचानक टेलीफोन की घंटी बजी। आशा ने फोन उठाया और दूसरी तरफ से एक धीमी मगर दृढ़ आवाज आई। आशा शर्मा, मैं प्रिया कपूर बोल रही हूं। मेरे पिता ने तुम्हारे बारे में बताया। मैं तुमसे मिलना चाहती हूं। आवाज में कृतज्ञता तो थी, मगर कुछ और भी था। एक रहस्य, एक उलझन जो उसकी जिंदगी को और भी जटिल बना सकती थी। आशा को रात भर नींद नहीं आई। प्रिया कपूर की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। उनके लहजे में कृतज्ञता तो थी, लेकिन उसके पीछे कोई अनकहा बोझ भी था। कुछ ऐसा जो सिर्फ धन्यवाद कहकर समाप्त नहीं हो सकता था। सुबह होते ही आशा ने सावधानी से अपने कपड़े चुने। वह नहीं जानती थी कि यह मुलाकात उसके लिए क्या लेकर आएगी, लेकिन एक अजीब सा एहसास उसके अंदर घर कर चुका था। कैफे जहां वे मिलने वाली थीं, ज्यादा बड़ा नहीं था। लकड़ी की पुरानी टेबलें, हल्की सी चाय पत्ती की सुगंध और कुछ गिने चुने ग्राहक। आशा जब वहां पहुंची तो प्रिया पहले से ही एक कोने की सीट पर बैठी थी। उसकी मुद्रा शांत थी, मगर उसकी आंखें बेचैन। वह कोई घमंडी अमीर जादी नहीं लग रही थी, बल्कि कोई थी जो जवाबों की तलाश में थी। आशा शर्मा। आशा ने सिर हिलाया और उसके सामने बैठ गई। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी रही। फिर प्रिया ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मेरे पिता को अल्जाइमर है। आशा ने एक पल को सोचा कि उसने सही सुना भी है या नहीं। क्या? प्रिया की उंगलियां कप के किनारे से खेल रही थीं। उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन उसमें एक कंपन था जो उसकी असहायता को बयां कर रहा था। पिछले कुछ महीनों से उनकी याददाश्त कमजोर हो रही है। कभी कभी उन्हें अपनी पुरानी बातें याद नहीं रहती, कभी घर का रास्ता भूल जाते हैं, कभी अपने ही रिश्तेदारों को पहचानने में मुश्किल होती है। लेकिन वह एक पल के लिए रुकी। लेकिन आशा ने धीरे से पूछा। प्रिया ने उसकी आंखों में देखा। लेकिन तुम्हें वो भूल नहीं पाए। यह सुनते ही आशा चौंक गई। मुझे? प्रिया ने सिर हिलाया। कल जब वो घर लौटे तो बहुत परेशान थे। उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो कहां गए थे, क्या किया, यहां तक कि अपने पते तक का भी ध्यान नहीं था। लेकिन उन्हें सिर्फ एक बात याद थी, तुम्हारा चेहरा। उन्होंने कई बार दोहराया कि एक अनजान लड़की ने उनकी मदद की। उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन किसी ने उनकी इज्जत बचा ली। आशा की आंखें कुछ क्षणों के लिए झपकना भूल गईं। उसके अंदर एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। वह जानती थी कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन यह बात कि एक व्यक्ति जिसे अपनी खुद की जिंदगी के हिस्से भूल रहे थे, उसे इतनी शिद्दत से याद रखे हुए था, यह बात कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। मैं बहुत दुखी हूं सुनकर कि आपके पिता इस बीमारी से जूझ रहे हैं। प्रिया की उंगलियां अब कप को कसकर पकड़ चुकी थीं। दुखी मत हो आशा, यह हमारी जिंदगी की सच्चाई बन चुकी है। मैं इससे लड़ रही हूं, लेकिन इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूं वो शायद तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। आशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या? प्रिया ने गहरी सांस ली। मेरे पिता बलदेव कपूर वही हैं जो सुपरमार्केट के मालिकों में से एक हैं। कमरे का माहौल जैसे एकदम ठहर गया। आशा को लगा जैसे किसी ने उसकी कुर्सी खींच ली हो और वह गिरने वाली हो। क्या? हां, प्रिया ने कड़वे स्वर में कहा। जिस सुपरमार्केट से तुम्हें निकाला गया वो मेरे पिता की संपत्ति का हिस्सा है, और जब उन्होंने सुना कि तुम्हें वहां से निकाल दिया गया, उसने एक पल को आंखें बंद की। वो बिखर गए। आशा की उंगलियां उसके कप पर कस गईं। लेकिन मीरा अय्यर को यह तक नहीं पता था कि उन्होंने किसे निकाला है। प्रिया की आवाज में अब एक अलग सा गुस्सा था। जब मैंने अपने पिता को कल रात तुम्हारी बात करते हुए सुना तो मुझे शक हुआ। मैंने सुपरमार्केट की रिकॉर्डिंग्स देखी, सब कुछ देखा। तुमने कैसे उनकी मदद की, कैसे कुछ ही मिनटों बाद मीरा अय्यर ने तुम्हें ऑफिस बुलाया और बिना सोचे समझे निकाल दिया। उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि जिस व्यक्ति के लिए तुमने अपनी नौकरी गंवाई वही उस जगह का मालिक है। आशा की सांसें भारी हो गईं। तो फिर आप मुझसे ये सब क्यों कह रही हैं? प्रिया ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की,
लेकिन उसकी आंखों में अब भी गुस्सा और दृढ़ निश्चय झलक रहा था, क्योंकि मैं यह अन्याय नहीं होने दूंगी। कैफे में हल्की हलचल थी, लेकिन आशा को लगा जैसे पूरी दुनिया बस इस बातचीत तक ही सीमित हो गई थी। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका उसे एक दिन पहले लगा था, और अब एक और झटका उसके सामने खड़ा था। उसने अपनी उंगलियां आपस में बांध लीं। आप क्या करने वाली हैं? प्रिया ने धीरे से कप को टेबल पर रखा और अपनी कुर्सी पीछे खिसकाई। तुम देखोगी आशा, बहुत जल्द देखोगी। उसके शब्दों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। ऐसा लगा जैसे यह बात बस आशा की नौकरी तक सीमित नहीं थी, कुछ और भी था, कुछ और बड़ा। आशा के मन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे, और वह यह नहीं जानती थी कि आने वाले दिन उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाले थे। आशा को अभी भी सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। 2 दिन पहले वह एक साधारण कर्मचारी थी, जिसे सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने एक इंसानियत भरा फैसला लिया था, और अब वह उसी सुपरमार्केट के दरवाजों से फिर से दाखिल हो रही थी। लेकिन इस बार उसकी भूमिका पूरी तरह बदल चुकी थी। वह ग्राहक नहीं थी, वह सिर्फ एक पूर्व कर्मचारी भी नहीं थी, वह अब यहां की नई प्रबंधक थी। जब उसने अंदर कदम रखा तो सबकी नजरें उस पर टिक गईं। कुछ कर्मचारी आश्चर्यचकित थे, कुछ को यकीन ही नहीं हो रहा था, और कुछ ऐसे भी थे जो अब झेंप रहे थे। खास तौर पर राकेश वर्मा, जिसने उसी दिन उसे बेवकूफ कहकर उसका मजाक उड़ाया था। प्रिया उसके साथ थी। वह आत्मविश्वास से आगे बढ़ी और उसे सीधे कार्यालय तक ले गई। वहां की हर चीज अब अलग लग रही थी। यही वह जगह थी जहां 2 दिन पहले मीरा अय्यर ने उसे अपमानित किया था, जहां उसकी सालों की मेहनत को एक झटके में खारिज कर दिया गया था। लेकिन अब मीरा वहां नहीं थी। मीरा अय्यर को हटा दिया गया है, प्रिया ने शांत स्वर में कहा। आशा ने एक गहरी सांस ली। तो अब? प्रिया ने उसकी ओर देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब यह तुम्हारी जगह है। आशा को कुछ क्षणों तक समझ ही नहीं आया कि क्या कहे। मुझे यह नौकरी क्यों दी जा रही है? उसने आखिरकार पूछा। प्रिया ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, यह सिर्फ एक नौकरी नहीं है आशा। मैंने तुम्हें यहां इसलिए नहीं रखा कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था। मैंने तुम्हें इसलिए रखा है क्योंकि यह सुपरमार्केट ऐसे इंसान के हाथों में होना चाहिए जो सही और गलत में फर्क कर सके। वह एक पल के लिए रुकी, फिर गंभीर स्वर में आगे बोली, इस जगह को तुम्हारी जरूरत है। आशा ने कमरे के चारों ओर देखा। वर्षों तक यहां काम करने के बावजूद उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह इस स्थान पर, इस पद पर होगी। वह थोड़ा हिचकिचाई। मैं बस एक साधारण कर्मचारी थी। प्रिया ने सिर हिलाया। नहीं, तुम हमेशा से साधारण नहीं थी। फर्क सिर्फ इतना है कि अब सबने देख लिया है कि तुम क्या हो। आशा ने धीरे से कुर्सी पर हाथ रखा। यह सिर्फ एक पद नहीं था, यह एक दूसरा मौका था अपनी सच्चाई को साबित करने का, सही को बढ़ावा देने का, और उन सभी को जवाब देने का जो सोचते थे कि अच्छाई कोई मायने नहीं रखती। राकेश वर्मा, जो अब तक दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था, आखिरकार उसके पास आया। उसकी आंखों में संकोच था और शायद कुछ पछतावा भी। मुझे लगता है मैंने तुम्हें गलत समझा था। यह वही आदमी था जिसने उसे भोला कहकर हंसाया था। आशा ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। शायद। राकेश ने सिर झुका लिया, जैसे मान रहा हो कि हां, उसने गलती की थी। छोटे फैसले ही दुनिया को बदलते हैं। उस रात जब आशा अपने पिता और भाई के साथ खाने की मेज पर बैठी थी, उसने उनके चेहरों को ध्यान से देखा। पिता गर्व से उसे देख रहे थे, और अर्जुन, वह अब भी वही गुस्सैल लड़का था, लेकिन उसकी आंखों में बहन के लिए सम्मान झलक रहा था। अब क्या? अर्जुन ने पूछा। अब जब तुम बॉस बन चुकी हो, आशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अब मैं बदलाव लाने की कोशिश करूंगी। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। उसने स्क्रीन पर देखा और उसका दिल हल्का सा पिघल गया। आशा, मैं अब बहुत सारी चीजें भूल जाता हूं, लेकिन तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। धन्यवाद। बलदेव कपूर। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से जवाब टाइप किया, मैं भी आपको कभी नहीं भूलूंगी। और यह सच था,
क्योंकि अच्छाई चाहे जितनी छोटी हो हमेशा याद रखी जाती है। समाप्त। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगला वीडियो मिस न करें।